काराकोरम रेंज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। काराकोरम रेंज जो है फ्रेंड वो इंडिया के सबसे उत्तरी पार्ट में है और ये ट्रांस हिमालय से ढका हुआ है। काराकोरम रेंज को अगर आप देखेंगे तो ये हिंदकुश पहाड़ी, ऊपर में पामीर के पठार और कुनलुन पहाड़ी और हिमालय के बीच में स्थित है। यह चाइना, पाकिस्तान और भारत तीनों के साथ शेयर करती है। और काराकोरम पहाड़ी से जुड़े हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है इसके माउंट गॉडविन ऑस्टिन को। इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो 8,611 मीटर ऊंचा है। यहाँ K2, K3, K4, K5 ऐसे अलग अलग चोटियाँ हैं और ये सभी K सीरीज की ही चोटियाँ हैं। यहाँ पे कई ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं जिसमें सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊंचाई के लिए भी जानी जाती है। सियाचिन ग्लेशियर, दैन बेल्टॉट ग्लेशियर, ये वो ग्लेशियर्स हैं जो गिलगिट और बल्चिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग लद्दाख क्षेत्र में। सो फ्रेंड, लद्दाख रेंज की बात करें तो ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है और लद्दाख रेंज को आप काराकोरम माउंटेन्स का दक्षिणी हिस्सा भी कह सकते हैं। लद्दाख का जो रेंजेज है ये तिब्बत में आके कैलाश के साथ मिल जाती है। काराकोरम और जास्कर रेंज के ठीक बीच में स्थित है लद्दाख रेंज, सिंधु नदी तंत्र और दूसरी ओर श्योक नदी। इन दोनों के ही सोर्स के साथ मिलती है। ऊपर काराकोरम की जो पहाड़ी है जो अभी आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर्स में है और नीचे जो लद्दाख रेंजेज की पहाड़ी है ये ब्लू कलर के ठीक ऊपर से LRC आती है, मीन्स चीन की तरफ से LAC आती है चीन की तरफ से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और यहाँ पे ये ओंगटी के साथ मिलती है। जास्कर पहाड़ी लद्दाख रेंज के ठीक नीचे यहाँ पे आपको दृष्टिगोचर होती है। पहाड़ी लद्दाख पहाड़ियाँ सिंधु नदी के साथ साथ श्योक नोब्रा, चांगचेमनो, हनाई और सुरुद्रास नदी के लिए भी जानी जाती है। लद्दाख जो कि लेह ज़िले में स्थित है, ये जो लद्दाख की रेंजेज है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जैसे कि खारजुंगला और डिग्रला दर्रा स्थित है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 8,000 मीटर है। लद्दाख पहाड़ी जास्कर पहाड़ियाँ और ऊपर में काराकोरम पहाड़ियों से ढकी हुई है के बीच में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय की तरह ही ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा और इसी की तरफ फैली हुई है। प्रसिद्ध नंगा पर्वत भी जास्कर श्रेणी में ही पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 8,128 मीटर है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ठीक बीच में आपको दिखाई दे रहा है। नंगा पर्वत एकमात्र ऐसा भारतीय पर्वत है जो केवल भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो हम लोगों ने अभी ऊपर चर्चा किया वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि जास्कर पहाड़ी इंडस, झेलम और इन नदियों के साथ तो सिंधु तंत्र बना ही रही है। इसके अलावा हैनी, खुरना और इन सब नदियों का भी एक तंत्र तैयार कर रही है। पीर पंजाल क्षेत्र पे जम्मू एंड कश्मीर में आपको पीर पंजाल क्षेत्र देखने को मिलता है। अब हम लोग जानते हैं पीर पंजाल क्षेत्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जिसमें कश्मीर वैली से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। पीर पंजाल पहाड़ी लेज़र हिमालय का एक पार्ट है जो ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है। ये झेलम नदी पीर पंजाल दर्रे से ही आती है। झेलम के नीचे ब्यास नदी जो मिल करके सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है जिसमें चेनाब और रावी भी शामिल है। पीर पंजाल श्रेणी में रावी नदी और ये चेनाब नदी पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच से बहती है। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और ये किश्तवाड़ से होते हुए जो जगह है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहीं पे प्रसिद्ध जवाहर सुरंग या बनिहाल ट्यूनल स्थित है जो बनिहाल दर्रे में है। बनिहाल टनल या जवाहर सुरंग बहुत प्रसिद्ध है। ये एक रेल लिंक को भी तैयार करती है बनिहाल और कार्चिडंग स्टेशन जो 11.2 किलोमीटर की लंबाई में ये सुरंग फैली हुई है। धौलाधर श्रृंखला की बात की जाए तो ये पीर पंजाल श्रेणी के साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। धौलाधर श्रेणी जो है वो शुरू होती है डलहौजी से और ये ब्यास नदी के क्षेत्र तक ब्यास नदी तक फैली हुई है। कांगड़ा वैली घाटी भी यहीं पे स्थित है। यहाँ पे हनुमान तिब्बा पीक है जो बहुत प्रसिद्ध पीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग बढ़ेंगे उत्तराखंड की ओर और यहाँ 3 महत्वपूर्ण रेंज देखने को मिलेंगे जिसमें पहला है नाग तिब्बा रेंज। नाग तिब्बा रेंज भी लघु हिमालय की हिस्सा है और ये पीर पंजाल और धौलाधर के बाद तीसरा हिस्सा है जो कि नाग तिब्बा रेंज से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में स्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में, जिसको बुग्याल लोकल नाम से जानते हैं, यहाँ पे स्थित है। यहाँ के जो लैंडर कॉन्टिनेंट है वो 16 किलोमीटर है। नाग तिब्बत रेंज में ही ए बॉडी ऑफ गॉड ऑफ स्नेक की एक प्रतिमा बनी हुई है। तिब्बा जो कि यहाँ की लोकल भाषा है वो इसे पहाड़ी या ऊंची चोटी
के रूप में संदर्भित करती है। नागदिबा पहाड़ी की जो ऊंचाई है, चोटी की जो ऊंचाई है वो अप्रॉक्स 3025 मीटर है। यहीं पे प्रसिद्ध दून वैली और ये जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है वो स्थित है, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था। इसके बाद आते हैं मसूरी रेंज पे। मसूरी रेंज पे हम लोग आते हैं फ्रेंड, ये स्थित है उत्तराखंड में, मसूरी रेंज स्थित है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये पहाड़ की रानी के नाम से प्रसिद्ध है और ये देश का एक सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन में गिना जाता है। 1825 ईस्वी में कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने इस दून घाटी की गठन की थी, दून घाटी को बसाया था और यहीं पे है ये मैसूरी हिल। इसकी खोज करने के बाद इन्होंने 1827 ईस्वी में मसूरी का पहला सेनेटोरियम बनाया। मसूरी रेंज की जो ऊंचाई है वो 2005 मीटर है, या आप 6578 फीट कर सकते हैं। मसूरी रेंज जो है ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और यहाँ पे ये जो लिंकिंग क्षेत्र है यहाँ तक ये फैला हुआ है। नंदा देवी पीक यहीं पे है, जो भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। कामेत चोटी भी यहीं पे है, जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह नंदा देवी और कामेत का जो पूरा क्षेत्र है उत्तराखंड में स्थित है और ये बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। इसकी हाइट 7756 मीटर है, जो कि लगभग 25,446 फीट के आसपास है। अब हम चलते हैं कामेत के पास, तो यहाँ पे मुकुट पर्वत, अभिगमीन और माना पीक, ये 3 प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग आगे कुमायूं हिल्स की तरफ और देखते हैं कुमायूं हिल्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगेन उत्तराखंड में ही ये स्थित है, गढ़वाल डिवीज़न में, कुमाऊं डिवीज़न में, इन ईस्ट सेक्टर में है ये। और ये जो फैला हुआ पार्ट है हमारे हिमालय का, लेज़र हिमालय आप कह सकते हैं, उसी के हिस्से में ये सिचुएटेड है, वहीं स्थित है। त्रिशूल जो कि भारत की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, ये पश्चिमी कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो लगभग 23,360 फीट है। ये जो ऊंचे पर्वत की जो चोटी है, इसके लिए ये जानी जाती है। ये आप जो 3 चोटियाँ देख रहे हैं, इसीलिए इसे त्रिशूल नाम से जाना जाता है। त्रिशूल से 15 किलोमीटर की ही दूरी पे आपको नंदा देवी देखने को मिलेंगी, जो बहुत नज़दीक में है। 6881 मीटर नंदा कोट की ऊंचाई है। नंदा घाट 6611 मीटर की ऊंचाई पे है। ये सब लेज़र हिमालय के ही पार्ट है और शिवालिका रेंज के अंतर्गत आते हैं। फ्लैट प्लेन्स बिटवीन लेज़र हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज दून, यानी वो जो बीच का जगह है इसको दून के नाम से जानते हैं और यहीं से देहरादून वगैरह नाम आता है। सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में फ्रेंड्स, तो ये हम लोग करेंगे अपने